हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी मैथ सचमुच आपको इजी फील हो रही होगी। वादे के मुताबिक आज के वीडियो में हम माध्यक और बहुलक की विधियों का कंपेयर करने वाले हैं, जिससे कि एग्ज़ाम में किसी भी टाइप का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक और बहुलक की विधियों को कंपेयर करूंगा, क्योंकि एग्ज़ाम के हिसाब से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, सबसे बड़ी टेंशन बच्चों को इनकी जो सारणी होती है उसके अंदर आती है। तो देखिए इसकी सारणियों में क्या क्या अंतर होता है। तो इसके अंदर मैंने एक बनाई है सारणी, जिसके अंदर पहला जो स्तंभ है उसमें मैंने 4 बातें लिखी हैं कि नई सारणी, वर्ग का मध्य बिंदु एक्स आई, डी आई वाई यू आई और संचयी बारंबारता। तो हम ये देखते हैं कि किस में किसकी आवश्यकता होती है। सबसे पहले देखिए, माध्य जब हम ज्ञात करते हैं सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन में, तो हमें नई सारणी की आवश्यकता पड़ती है, यानी माध्य में नई सारणी बनाने की जरूरत होती है। उसी प्रकार से माध्यक में भी हमें नई सारणी की जरूरत पड़ती है। माध्य में तो सारणी होती है मध्य बिंदु वाली, यानी कि एक्सआई वाली, और माध्यक में होती है संचयी बारंबारता वाली। तो यानी नई सारणी की जरूरत आपको माध्यम में पड़ती है और माध्यक में भी। लेकिन बहुलक में हमारे पास जो प्रश्न होता है उसी से हमारा सारा काम हो जाता है, उसमें कोई नई सारणी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद वर्ग का मध्य बिंदु हम लोग सिर्फ माध्य में ज्ञात करते हैं, माध्यक में हमें ज्ञात करने की जरूरत नहीं पड़ती, और बहुलक में तो कोई नई सारणी बनेगी नहीं, तो इसका मतलब मध्य बिंदु हमें बहुलक में भी ज्ञात नहीं करना है। इसके बाद मध्य बिंदु एक्सआई से हम लोग कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि में डी आई और यू आई ज्ञात करते हैं, यानी ये काम सिर्फ और सिर्फ माध्य यानी एक्सआई के साथ ही, एक्सआई मध्य बिंदु के साथ ही होते हैं। ऐसा सिर्फ माध्य में होता है, ना माध्यक में होता है, ना ही बहुलक में। और आखिरी चीज़ हम लोगों ने देखी है कि हम लोगों को कई बार संचयी बारंबारता की सारणी बनानी पड़ती है, वो केवल और केवल माध्यक में यूज़ होती है, ना माध्य में और ना ही बहुलक में। तो इस प्रकार से अगर आप कंपेयर करके चलेंगे तो एग्ज़ाम में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अगला जो कंपैरिजन मैं इनका करने जा रहा हूँ वो करने जा रहा हूँ अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए। हालांकि एग्ज़ाम के लिहाज से कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को पता होना चाहिए। इसके अंदर क्वेश्चन में एक्स आई और एफ आई हमेशा आपको दिए गए मिलेंगे। इसके बाद पीछे वाले के जैसे एक सारणी बनाइए, जिसके जो पहला स्तंभ है उसमें मैंने लिखा है नई सारणी, डी आई यू आई और संचयी बारंबारता। तो हम जानते हैं कि हम एक्स आई एफ आई वाली जो सारणी ले रहे होते हैं, या जिससे हम माध्य ज्ञात कर रहे होते हैं, उसमें हमें नई सारणी की आवश्यकता पड़ती है, जो कि होती है एक्स आई गुणा में एफ आई। अगर हम कल्पित माध्य या पद विचलन विधि का प्रयोग इसमें करते हैं तो हमें आगे डी आई एफ आई और यू आई एफ आई की सारणी की आवश्यकता पड़ती है, जैसी विधि वैसी सारणी। तो इसका मतलब माध्य में नई सारणी की आवश्यकता भी होती है और डी आई यू आई की सारणी की भी आवश्यकता हो सकती है आगे जाके। जबकि माध्यक में नई सारणी की आवश्यकता तो पड़ती है, जिसमें हम संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं, जबकि बहुलक में किसी भी प्रकार की सारणी की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार माध्यक में हमें डी आई यू आई की कोई आवश्यकता नहीं होती, और बहुलक में तो कोई नई सारणी चाहिए नहीं, तो बहुलक के सामने भी हमने एक्स लगा दिया। अब संचयी बारंबारता की आवश्यकता हमें माध्य में भी नहीं पड़ती और बहुलक में भी नहीं पड़ती, वो सिर्फ किस में पड़ती है, माध्यक के अंदर पड़ती है। तो इस प्रकार से कंपेयर करें तो हमें एग्ज़ाम में फ़ायदा हो सकता है। इससे कन्फ्यूज़न आपका 100% दूर हो जाएगा। और आखिर में है व्यक्तिगत श्रेणी, जिसमें केवल विभिन्न एक्सआई ही दिए गए होते हैं, कोई बारंबारता सारणी दी गई नहीं होती। तो इनका जो कंपैरिजन करने वाले हैं वो कुछ इस टाइप से करेंगे, देखिए। तो इसके अंदर मैंने जो सारणी बनाई है उसके अंदर पहला स्तंभ बनाया आंकड़ों का योग, आरोही या अवरोही क्रम और बारंबारता की जांच। आप देखिए कि जब हम विभिन्न आंकड़ों यानी व्यक्तिगत श्रेणी से जब माध्य ज्ञात कर रहे होते हैं तो सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यानी माध्य में आपको आंकड़ों का योग करना पड़ता है, माध्यक में और बहुलक में आपको आंकड़ों के योग की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार जब हम माध्य ज्ञात कर रहे होते हैं तो हमें दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही यानी बढ़ते या घटते क्रम में लिखकर उसका मध्य पद ज्ञात करना होता है। तो ऐसा सिर्फ माध्यक में होता है, ना ही माध्य में और ना ही बहुलक में। और बारंबारता की जांच यानी कौन सी बारंबारता बड़ी है कौन सी छोटी है, इसकी जांच सिर्फ बहुलक में होती है, लेकिन माध्य और माध्यक में नहीं होती।
तो यहाँ पर माध्यक के सामने बहुलक के सामने टिक किया, जबकि माध्यक और माध्यक के सामने कर दिया x। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि किस में हमें कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ कि एग्ज़ाम टाइम में इस आखिरी वीडियो को देखने से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, कन्फ्यूज़न दूर होगी, जिससे आप अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।